मैं एक ऐसा लड़का था जो हर रोज़ स्कूल जाने के लिए पागल रहता था। इसलिए नहीं क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं अभी-अभी अपने पहले प्यार के दर्द से उभर रहा था और मुझ में अकेले रहने की ताकत नहीं बची थी। क्योंकि जब भी मैं अकेले में होता, मुझे वो प्यार और उस प्यार में मिला दर्द ही याद आता था। यही कारण था कि मैं अपने से भी नहीं मिलना चाहता था। मैं हर रोज़ क्लासेस जाने वाला लड़का न जाने क्यों उस दिन क्लास करने गया ही नहीं। बस दिल ने कहा, यार आज नहीं जाते हैं, और मैंने दिल की बात सुन ली। लेकिन अगले दिन जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मेरे दोस्तों ने बताया, यार जब कल तू नहीं आया था तो हमारे क्लास में बहुत ही खूबसूरत लड़की आई थी। शायद उसने नया दाखिला लिया था और यकीन मानिए पूरे क्लास से उसकी खूबसूरती की तारीफ सुनकर न जाने क्यों मुझे भी उसे देखने का मन किया और मैं भी औरों की तरह क्लास के दरवाजे पर नज़र गड़ा के बैठ गया। लगभग 1 घंटे के बाद वो अपने फ्रेंड के साथ आई और बड़े प्यार से बोली, मैम मे आई कम इन। ऐसा सुनते ही मानो उन सब लड़कों में से जो इसके इंतज़ार में पलकें बिछाए बैठे थे, एक एनर्जी निकली हो और मेरा दिल तो सब मिल्खा सिंह बन गया जब वो आगे की 2 बेंच छोड़कर मेरे बगल में आकर बैठ गई। उस दिन मैंने पढ़ाई में भले ही कुछ न सीख हो, लेकिन लड़कियों को देखकर बाल और शर्ट को ठीक करना तो लगभग सीख ही गया था। अब मैं हर वक्त बस उससे बात करने की कोशिश में लगा रहता था, लेकिन वो तो अपने सुना ही होगा कि इश्क ने गालिब निकम्मा बना दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। बस अब उससे न तो कुछ बात हो पाती और न ही उसके सामने जाने पर मेरी आवाज़ निकलती। फिर मैंने सोचा कि यार बात तो करनी ही होगी और मैं पहुंचा अपने दोस्तों के पास उपाय के लिए। फिर उसने मुझे बताया कि मैं उससे सोशल मीडिया पर बात करूं और अगले दिन शाम को जब मैं क्लास करके घर आया तो मैंने हिम्मत जुटाई, लैपटॉप निकाला और उससे इंस्टाग्राम पर सर्च करने लगा, क्योंकि मुझे पता चला था कि वो सिर्फ इंस्टाग्राम ही यूज करती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऐसे वक्त में खुदा भी साथ छोड़ देता है। बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो नहीं मिली। अब बस हर रोज़ मैं क्लास के लिए जाता और हर रोज़ उससे इश्क हो जाता। एक दिन ऐसे ही इंस्टा चलाते हुए अचानक उसकी आईडी मुझे दिखी और मैंने बिना कुछ सोचे समझे फटाक से उसे फॉलो का रिक्वेस्ट भेज दिया और बस सो गया। लेकिन सोने से पहले मैंने एक पेज का प्रपोजल लिखा और उसे सेव करके सो गया। मैं अगले दिन उठा तो मैंने इंस्टा खोला और देखना चाहा कि उसने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया या नहीं, लेकिन मैंने देखा कि उसकी आईडी ही मुझे नहीं मिल रही है। और फिर घंटों परेशान होने के बाद पता चला कि उसने मुझे ब्लॉक नाम के शब्द से घेर दिया है। उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने फैसला किया कि मैं इसका कारण जाने बिना उसे नहीं छोड़ने वाला और मैं क्लास के लिए निकल गया। लेकिन वो उस दिन वहाँ आई ही नहीं। सिर्फ उस दिन ही नहीं, बल्कि वो किसी भी दिन वहाँ नहीं आई। सबने अपनी क्लासेज ख़त्म की और आगे की तैयारी में लग गए और मैंने भी इश्क करना छोड़ दिया था। लेकिन मैं बस उसे इतना बताना चाहता था कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। और एक दिन अचानक उसका मैसेज आया, हेलो कैसे हो। मैंने कुछ देर सोचा और फिर रिप्लाई किया,
मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? उसने कहा, मैं भी ठीक हूँ और मैंने झट से उस मैसेज को कॉपी किया जो उस दिन उसके ब्लॉक करने के पहले मैंने लिखा था और उसे भेजने के बाद मैंने बिना रुके उसे ब्लॉक कर दिया। क्योंकि शायद मेरे अंदर दोबारा नहीं सुनने की ताकत नहीं बची थी। इस दुनिया में ज़रूरी नहीं जिसे तुम चाहो वो तुम्हारा हो। जीने के लिए तुम्हें उसी का सहारा हो। कश्तियाँ टूट जाया करती हैं, ज़रूरी तो नहीं होता कि हर कश्ती को किनारा हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये छोटी सी लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सपोर्ट करिए।